नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की खबर बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है, लेकिन यह खबर सिर्फ ग्लैमर की नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली एक सच्ची और प्रेरणादायक घटना की है। दोस्तों सोचिए जरा, जब कोई स्टार सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि असली जिंदगी में भी किसी के जीवन को रोशन करे तो उसे कहते हैं सच्चा हीरो। और आज हम बात करेंगे दो ऐसे ही सितारों की, विजय देवरकोंडा, जिन्हें पूरा देश अर्जुन रेड्डी और लाइगर से जानता है, और रश्मिका मंदाना, जो आज की नेशनल क्रश और पुष्पा फेम एक्ट्रेस हैं। इन दोनों ने मिलकर तेलंगाना के 180 होनहार छात्रों को छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप प्रदान की। तो चलिए पूरी कहानी जानते हैं शुरुआत से अंत तक। दोस्तों, यह कार्यक्रम तेलंगाना राज्य में आयोजित हुआ, एक ऐसा राज्य जो पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव देख रहा है। विजय देवरकोंडा का तेलंगाना से गहरा नाता है। वे हैदराबाद में पले बढ़े हैं और उनकी जड़ें इसी मिट्टी में हैं। वहीं रश्मिका मंदाना, जो कर्नाटक से हैं, लेकिन तेलुगु सिनेमा में उनकी धमाकेदार एंट्री ने उन्हें तेलंगाना की जनता का दिल जीत लिया। इस स्कॉलरशिप इनिशिएटिव का उद्देश्य था उन छात्रों की मदद करना जो पढ़ना तो चाहते हैं, सपने भी बड़े हैं, लेकिन आर्थिक परिस्थितियां उनकी राह में रुकावट बनती हैं। 180 छात्रों का चुनाव किया गया। ये वो बच्चे थे जो मेधावी हैं, जो मेहनती हैं, लेकिन जिनके घर में इतने पैसे नहीं कि वे उच्च शिक्षा की फीस भर सकें। दोस्तों, विजय देवरकोंडा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आती है उनकी बेबाक अदाकारी, उनकी निडर पर्सनालिटी। लेकिन क्या आप जानते हैं, विजय खुद एक बहुत साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता गोवर्धन राव देवरकोंडा एक निर्देशक थे, लेकिन परिवार में आर्थिक तंगी रही। विजय ने खुद कई इंटरव्यू में बताया है कि किस तरह उन्होंने संघर्ष किया, कैसे ऑडिशन के लिए पैसे नहीं होते थे, कैसे छोटे छोटे रोल करते हुए वे आगे बढ़े। इसीलिए जब उन्होंने सफलता हासिल की तो उन्होंने ठान लिया कि वे उन लोगों की मदद करेंगे जो वहां हैं जहां वे एक समय थे। उनकी वार्म हग फाउंडेशन इसी सोच का परिणाम है। यह फाउंडेशन उनके परिवार के साथ मिलकर चलाई जाती है और इसका मुख्य फोकस है शिक्षा, स्वास्थ्य और जरूरतमंद लोगों की मदद करना। विजय ने इस अवसर पर कहा, जब मैं छोटा था तो किसी ने मुझे एक मौका दिया। आज मैं उन बच्चों को मौका देना चाहता हूं जो मुझसे भी ज्यादा काबिल हैं। यह शब्द सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई थीं। दोस्तों, अब बात करते हैं रश्मिका मंदाना की। रश्मिका, जिन्हें पूरा देश प्यार करता है, और यह प्यार सिर्फ उनकी खूबसूरती या अभिनय की वजह से नहीं बल्कि उनके स्वभाव की वजह से भी है। रश्मिका ने पुष्पा द राइज में अपनी दमदार भूमिका से बॉलीवुड में तहलका मचाया। एनिमल में उनका काम सराहा गया और अब वे बॉलीवुड की ए-लिस्ट अभिनेत्रियों में शामिल हैं। लेकिन इस चमक-दमक के पीछे एक बहुत संवेदनशील दिल छुपा है। रश्मिका अक्सर सोशल मीडिया पर अपने फैंस से बात करती हैं, उनकी परेशानियां सुनती हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि मुझे खुशी तब मिलती है जब मैं किसी की जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाती हूँ। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में रश्मिका की भागीदारी ने इसे और भी खास बना दिया। उन्होंने न सिर्फ आर्थिक सहयोग दिया बल्कि उन्होंने छात्रों से सीधे मुलाकात की, उनसे बात की, उनके सपने सुने और उन्हें प्रेरित किया। एक छात्रा ने बताया, जब रश्मिका दीदी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा तुम बहुत आगे जाओगी तो मुझे लगा जैसे सच में दुनिया जीत सकती हूँ। अब दोस्तों, आइए जानते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में विस्तार से। छात्रवृत्ति किसे मिली? तेलंगाना के विभिन्न जिलों से चुने गए 180 छात्र छात्राएं। इनमें वे बच्चे शामिल थे जो 10वीं या 12वीं में उत्कृष्ट अंक लाए थे, जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्ट्स या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेना चाहते थे। छात्रवृत्ति में क्या मिला? ट्यूशन फीस की पूरी या आंशिक सहायता, किताबों और स्टडी मटेरियल के लिए अलग राशि। कुछ चुनिंदा छात्रों को लैपटॉप या टैबलेट भी प्रदान किए गए। साथ ही मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें विशेषज्ञ उनका मार्गदर्शन करेंगे। कार्यक्रम कहाँ हुआ? हैदराबाद में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया।
इसमें तेलंगाना के कई प्रमुख शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नेता भी उपस्थित थे। बच्चों के चेहरे पर जो खुशी थी वह देखने लायक थी। कुछ बच्चे तो पहली बार किसी इतने बड़े स्टार को इतने करीब से देख रहे थे और उन सितारों ने भी बच्चों के साथ वैसे ही बात की जैसे कोई दोस्त बात करता है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में कुछ ऐसी कहानियां सामने आईं जो सच में रुलाने वाली हैं। पहली कहानी रमेश की। रमेश वारंगल का एक 18 साल का लड़का। उसके पिता एक किसान हैं। फसल कभी अच्छी होती है, कभी नहीं। रमेश ने 12वीं में 95% अंक लाए, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं थे। उसकी मां ने सोना बेचने तक की सोची और फिर इस स्कॉलरशिप ने उसकी जिंदगी बदल दी। रमेश ने कहा, अब मैं इंजीनियर बनूंगा और अपने गांव के लिए कुछ करूंगा। दूसरी कहानी प्रिया की। प्रिया 17 साल की लड़की, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट से। उसके पिता का निधन हो चुका है। मां मजदूरी करती हैं। प्रिया डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन MBBS की फीस एक सपना लग रही थी। आज इस स्कॉलरशिप की बदौलत वह सपना थोड़ा करीब आ गया है। जब रश्मिका ने उसे सर्टिफिकेट दिया तो प्रिया रो पड़ी और रश्मिका भी। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि पैसे और शोहरत की असली कीमत तब होती है जब उसे किसी के काम लाया जाए। दोस्तों, यह घटना एक बड़े सवाल को जन्म देती है। क्या हमारे फिल्म स्टार्स की कोई सामाजिक जिम्मेदारी होती है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल होती है। लेकिन हर कोई यह नहीं निभाता। कुछ सितारे इसे PR स्टंट की तरह करते हैं। लेकिन विजय और रश्मिका का यह काम उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए सच्चा लगता है। विजय की तो इस देश की तस्वीर बदल सकती है। 180 छात्र आज उनकी वजह से आगे बढ़ रहे हैं। कल ये 180 छात्र और 180 लोगों की मदद करेंगे। और यही साइकिल ऑफ गुडनेस है, यही असली चेंज है। दोस्तों, यह थी आज की खबर, जो सिर्फ एक न्यूज नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने यह साबित किया कि असली स्टार वही है जो दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी लाए। अगर आप भी इस तरह के किसी काम में योगदान देना चाहते हैं, चाहे वो किसी बच्चे की फीस भरना हो, किताबें देना हो या बस उन्हें मेंटोर करना हो, तो आज ही एक कदम उठाइए। क्योंकि दोस्तों, एक दीपक से 1000 दीपक जलते हैं और रोशनी कम नहीं होती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और प्रेरणादायक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और जरूरी और दिलचस्प खबर के साथ। जय हिंद।